पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 24 रुपए बढ़कर 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डॉलर भी छलांग लगाकर 207 रुपए पर पहुंच गया। लोड शेडिंग से भी आवाम का बुरा हाल। महंगाई से परेशान शहरियों की पुकार। इमरान खान ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमत ने इमरान खान की साबिक हुकूमत और IMF मुआहदे को जिम्मेदार करार दे दिया। इमरान खान ने महंगाई पेट्रोल कीमतों के खिलाफ इतवार रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, हमारे खिलाफ साजिश में मुलव्विस अफराद ने महंगाई का राग पकड़ा हुआ था। तनख्वाहदार तबका महंगाई में कैसे गुजारा करेगा? हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, आराम से बैठे रहे तो महंगाई और बढ़ेगी। तमाशे के खात्मे के लिए बाहर निकलना होगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। इमरान खान की सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। मरियम नवाज की इमरान खान के एहतजाज के ऐलान पर वार्निंग। कहा, इंतशार की कॉल देने वाले को रियासत पूरी ताकत से रोकेगी। पेट्रोल महंगा होने का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, IMF मुआहदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए। अदम एतमाद की कामयाबी नजर आई तो जानबूझकर पेट्रोल सस्ता किया गया। मुआहदे की पासदारी ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इलेक्शन अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कराची का जिमनी इलेक्शन जंग का मैदान बन गया। लाठी फायरिंग से गूंज उठा। एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। कारकुनों के एक दूसरे पर लाठियों और डंडों से हमले, थप्पड़ और घूसे भी बरसा दिए। कारकुन जबरदस्ती पोलिंग स्टेशंस में घुस गए, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। नामालूम अफराद वोट लेकर फरार। हंगामा आराई के बाद लाठी में दुकानें और मार्केटें बंद। महंगा पेट्रोल, महंगा बहुत महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डीजल की कीमत 250 रुपए लीटर से बढ़ गई। पेट्रोल 24 रुपए फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 59 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 3 हफ्तों में 84 रुपए महंगा। शहबाज हुकूमत के दौर में पेट्रोल 150 रुपए से 234 रुपए तक पहुंच गया। 26 मई और 2 जून को कीमतें 30 रुपए बढ़ाई गई। कल पेट्रोल मजीद 24 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। वज़ीर आज़म का IMF मुआहदे पर कौम को जल्द एतमाद में लेने का ऐलान। कहा, कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। मुआहदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं जिनकी वजह से कौम कर्ब से गुजर रही है। जल्द मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। 1000-1500 रुपए कमाने वाले वो पेट्रोल में ही अगर 1 लीटर फ्यूल डलवाते हैं 250 रुपए डलवा देंगे तो क्या हंडिया बनाएंगे? कि जनाब जी इंज इन्होंने इमरान खान इंज कर दिता हुण ये वेखो की कर रहे हैं साढ़े इलाज। आवाम को तो मार दिया एक किस्म का इन्होंने। आए दिन पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। अब ये मेरा 400 450 का तेल लग रहा है और मेरी 700 रुपया दिहाड़ी है। मैं अब क्या करूँ? महंगे पेट्रोल ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कहा, हुकूमत की पेट्रोल महंगा करने की कोई पॉलिसी नहीं। कीमतें बढ़ने से परेशानी में इजाफा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद किराए बढ़ गए। लाहौर से कराची का सफर 500 रुपए महंगा। किराया 4300 रुपए से बढ़कर 4800 रुपए मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2050 रुपए हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराया 40% बढ़ाने का ऐलान। लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद भी डॉलर काबू में न आया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $1 207 रुपए 67 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा। महंगी बिजली की कीमत और बढ़ गई। कीमत में 1 रुपए 55 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कीमतों का इत्तलाक जुलाई से होगा। टैरिफ 3 माह के लिए लागू होगा। कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारफीन इजाफे से मुस्तस्ना करार।
इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई, सबूत है तो क्या मरासले पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। साजिश का पता चलने पर न्यूट्रल्स को समझाया कि न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं, बताया कि दुनिया में बहरान है, हमारे रुपए पर असर पड़ सकता है। कहा कि यहाँ न्यूट्रल ना रहे, साजिश कामयाब हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। साजिश पर स्टैंड ना लिया तो कोई भी वजीर आजम आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया। डीजी ISPR सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास फैक्ट्स हैं। अमरीकी मुरासला सियासी मामला था तो इसे सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? ये कौमी सलामती का मामला है, सियासी मामला नहीं। कौम समझ चुकी है मुरासला फ्रॉड था, झूठ पर अब किसी को वजाहत नहीं देनी चाहिए। NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाबात, MQM महाजर कौमी मूवमेंट और TLP में कड़ा मुकाबला, नताइज जाने का सिलसिला जारी। PSP और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में। MQM, PSP और TLP का एक दूसरे पर फायरिंग का इल्जाम। अमीनुल हक ने कहा, कमाल एंड कंपनी बाहर से लोगों को लांढी लाई, हमारे दर्जनों कारकुन जख्मी हुए। मुस्तफा कमाल बोले, हमारे कारकुनों और दफ्तर पर फायरिंग की गई। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर फायरिंग हुई। TLP का भी 3 कारकुनों के जख्मी होने का दावा। वज़ीर आला सिंध की इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों से पुरअमन रहने की अपील। मुराद अली शाह ने कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सियासी अफराद को अमन और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वादे, दावे, यकीन दहानियां, कुछ भी काम न आया। गर्मी से सताए शहरियों को घंटों लोड शेडिंग का सामना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में 10 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। बनू में शहरी सड़कों। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट से बढ़ गया। मौजूदा हुकूमत को तजुर्बाकार कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। कोई कपड़े बेचने, कोई चाय कम पीने की बात कर रहा है। तवानाई का शोबा चलाने वालों को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। मज़ाहिया अंदाज में मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत की एक बार फिर दुकानें और बाजार जल्द बंद करने की तजवीज। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में रात 1 बजे तक बाजार खुले रहते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मगरिब के वक्त कारोबार बंद करके बिजली की बड़ी बचत हो सकती है। वक्त का तकाजा है कि हम अपनी आदतें बदलें। इमरान खान ने 4 साल कुछ नहीं किया, मुल्क तबाही के दहाने पर छोड़कर गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, मौसम सुहाना। रावलपिंडी में ओले गिरे, सदर में तेज आंधी के बाइस कई दरख्त गिर गए। महकमा मौसमियात की 21 जून तक बारिश की पेशगोई। मुल्क में प्री मॉनसून सीजन की एंट्री। मरी, एबटाबाद, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, स्वाबी में बादल बरस पड़े। कहूटा, कोटली, सतिया, फोर्ट मंडरू में भी बारिश के बाद मौसम सुहाना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। कराची में बारिश का इम्कान नहीं। चौधरी ने कहा, मुल्क चलाना प्राइवेट इंडस्ट्री चलाने जैसा नहीं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। हुकूमत तब्दीली के सारे किरदार बेनकाब होने चाहिए। मुनहरिफ अरकान वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। अरकान बताएंगे उन्हें कैसे PTI छोड़ने पर मजबूर किया गया। PTI को दोबारा हुकूमत मिली तो पेट्रोल और बिजली सस्ती करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, 4 साल इमरान खान, कार्टल्स और माफियाज की जेबें भरी गईं। मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया। पेट्रोल, बिजली, गैस को सोची समझी हिकमत अमली के तहत महंगा किया गया। आवाम नालायकों, चोरों और माफिया को दोबारा मौका नहीं देगी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मोना सिलाही FIA लाहौर में पेश। FIA ने 4.5 घंटे बिठाने के बाद सवालनामा दे दिया। मोना सिलाही ने कहा, इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रही है। नून लीग के साथ मिल जाऊं तो ये ड्रामे फौरन खत्म हो जाएं। केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। करप्शन मंसूबों में सुस्त रवि से अरबों रुपए नुकसान की शिकायत। नैब लाहौर ने साबिक चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को एक मर्तबा फिर तलब कर लिया। रिकॉर्ड समेत पीर को पेश होने की हिदायत। नैब जराये के मुताबिक तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन करप्शन की निशानदही की गई। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में सुनाने का फैसला कालादम करार। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं कि तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ से मुतालिक बयान इंसानी बुनियादों पर था। नवाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्होंने जाती हैसियत में बात की। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को अपनी वालिदा की तदफीन के लिए आने की इजाजत नहीं दी गई। नवाज शरीफ जाती बदले नहीं लेते, उन्होंने जो तकालीफ देखी हैं वो नहीं चाहते कोई और देखे। मुशर्रफ जिस स्टेज पर हैं ना उठ सकते हैं और ना बैठ सकते हैं। नवाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद के इलाके पिंडोरिया में झूला गिर गया, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झूला मेले के लिए लगाया गया था। मुझे बताया कहां पर है इनके वजीर, कहां पर सोए हुए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें। रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना गवारा नहीं करते। सबसे पहले इनको समन किया जाए। जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे सर, जब तक ये हाउस में नहीं आएंगे बजट पे हम बात नहीं होगी। इनको समन करें, यहाँ पर इनको निकालें इनको बिलों से। सेनेट में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की गूंज, ऑपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने वजीर खजाना को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन ने अलामती वॉकआउट भी किया। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा, मुल्क में 80% पेट्रोल अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल पर सब्सिडी जारी रखते तो डिफॉल्ट कर जाते। सियासी नुकसान बर्दाश्त है, मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर असद महमूद ने इमरान खान को कौम का मुजरिम करार दे दिया। कहा, इमरान खान हमारे हाथ बांध कर गए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत ने गरीब आवाम को 2 हफ्ते में तीसरा टीका लगाया। हुकूमत अपने केसेस खत्म, मुखालफीन पर दहशतगर्दी के झूठे केसेस बना रही है। कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब हुकूमत पर आटे की सप्लाई रोकने का इल्जाम। आतिफ खान ने कहा, आटे और गंदम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को कपड़े बेचकर आटा देने की जरूरत नहीं। कल भी हमारे ट्रक रास्ते में रोके गए। ड्रामे बहुत हो गए, सियासत को साइड पर रखें। खैबर पख्तूनख्वा पैसे दे रहा है, रास्ते में रुकावट ना डालें। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद करीब हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा, गुज़श्ता 4 साल में तरक्की का सफर मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। तरक्याती मंसूबों में मजीद तातुल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी दफन हो रही है। शरीफ खानदान ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया। अब NRO 2 में दोबारा केसेस खत्म कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ओपन एंड शट केस है, जिसका फैसला 1 साल पहले होना चाहिए था। नैब FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए। नया कानून आ गया कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। ये सोच लें, नैब खत्म तो पुराने केसेस खत्म हो जाएंगे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बड़ा मुश्किल वक्त है। कल वज़ीर खजाना खुशी से कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, साबिक हुकूमत बारूदी सुरंग बिछा कर गई। अच्छा होगा आरिफ अलवी सदर मुमलिकत बनकर दिखाएं, किसी एक शख्स की मर्जी पर ना चलें। इमरान खान को पार्लियामेंट के अरकान ने निकाला जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने कहा, अमरीकी साजिश नाकाम होती तो पेट्रोल महंगा न होता। काबीना में बैठे अफराद को अलिफ बे का भी पता नहीं। कहां गई MQM राब्ता कमेटी, कहां गई बाप पार्टी, कहां गए काफ लीग के 2 वजीर। बिलावल भुट्टो रूसी वजीर को फोन क्यों नहीं कर रहे? हुकूमत को सिर्फ NRO2 की फिक्र है। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर मीसाक़े मईशत की पेशकश कर दी। एहसन इकबाल ने कहा, मईशत की बहाली के लिए नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। 75 साल से मुल्क जैसे चल रहा है मजीद नहीं चल सकता। प्लान ना बनाया तो जैसे 75 साल जाया हुए आगे भी वक्त जाया होगा। उम्मीद है PTI रहनुमा अपने तर्ज अमल पर गौर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, PTI और PDM ने मुल्क IMF को बेच दिया। वुज़रा के अलावा सारी कौम लोड शेडिंग के अंधेरों में है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का बम आवाम पर गिराया गया। गरीब आदमी को एक वक्त की रोटी मुश्किल से मिल रही है। हुकूमतें तमाशा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, इदारों के खिलाफ बातें हो रही हैं। इमरान खान ने फिर साजिश का जिक्र किया, अब सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने का कह रहा है। इमरान खान ने नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर किए। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। पंजाब असेंबली में स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ करारदाद मंजूर। परवेज इलाही ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जालिमाना है। तजुर्बाकार टीम ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। ऑपोजिशन के अरकान असेंबली का पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ असेंबली के बाहर एहतजाज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने 2016 में नवाज शरीफ को सजा को साजिश करार दे दिया। कहा, तारीख में कोई हुकूमत ना मिलेगी कि किसी के हाथ ना बांधे गए हो या किसी के खिलाफ साजिश ना हुई हो। नवाज शरीफ को फारिग करने से मुतालिक एक शाया स्टोरी में पहले बता दिया गया था। पीरी मजारी की गिरफ्तारी की इंक्वायरी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी कौमी असेंबली से 7 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। 8 मिनट में 3 करोड़ रुपए की डकैती। कराची सदर के सराफा बाजार में 6 मुलजिम 250 तोले सोना लेकर फरार। पुलिस ने वारदात के शवाहिद जमा कर लिए। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,730 पॉइंट्स पर बंद। सोना 1,000 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 1,44,000 रुपए हो गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 10 लाख खानदानों को माहाना 2100 रुपए मिलेंगे। हुकूमत का 1 जुलाई से राशन कार्ड तकसीम करने का ऐलान। शहरी ATM के जरिए पैसे निकलवा सकेंगे। आतिफ खान ने कहा, गरीब खाने पीने की अशिया खरीद सकेगा। पीचावती में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अनोखा एहतजाज। ताजिरों ने ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। प्लेकार्ड्स पर पेट्रोल सस्ता करो के मुतालबात। पाकिस्तान में सब्सिडी हटने के बावजूद पेट्रोल अब भी भारत से सस्ता। बांग्लादेश और अफगानिस्तान से महंगा। बांग्लादेश में 193 रुपए फी लीटर, भारत में 271 रुपए फी लीटर और अफगानिस्तान में पेट्रोल 195 रुपए में दस्तयाब।